नमस्कार। आज हमारे पास रंजीत पाल का एक बहुत ही दिलचस्प शोध सार है। इसमें वो कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर मशीन लर्निंग जो है वो शिक्षा और अनुसंधान के बीच एक पुल जैसा काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये क्लाउड प्लेटफॉर्म एआई सीखने और रिसर्च करने के तरीके को बदल रहा है अकादमिक जगत में? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो ये है क्या असल में एज्योर मशीन लर्निंग? जी, देखिए ये एक क्लाउड सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की, और इसका मुख्य काम है मशीन लर्निंग मॉडल्स को बनाना, फिर उनको ट्रेन करना यानी सिखाना, और फिर इन्हें डिप्लॉय करना मतलब असल इस्तेमाल के लिए तैयार करना। इस पूरी प्रक्रिया को ये काफ़ी आसान बना देती है। समझ लीजिए एक पूरी डिजिटल वर्कशॉप, बस क्लाउड पर। और सार में एक बात मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि ये कोड लिखने वालों और बिना कोड के काम करने वालों दोनों के लिए है। पर ये होता कैसे है? मतलब क्या ऐसा है कि जिसे कोडिंग बिल्कुल नहीं आती वो भी एमएल मॉडल बना सकता है? हाँ, बिल्कुल। यही तो इसकी सबसे खास बात है शायद। इसमें देखिए एक तरफ तो जो प्रो लोग हैं उनके लिए पाइथन, आर जैसे जो स्टैंडर्ड टूल्स हैं उनका पूरा सपोर्ट है, वो कोड लिखकर काम कर सकते हैं। और दूसरी तरफ एक विजुअल इंटरफेस भी है जिसे ड्रैग एंड ड्रॉप डिजाइनर कहते हैं। उसमें आप बिना कोई कोड लिखे बस ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ कर मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो मतलब अभी शुरू कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अच्छा, तो ये तो मतलब एंट्री लेवल पर काफ़ी मददगार हुआ। और जो लोग पहले से इस फील्ड में हैं, मेरा मतलब है रिसर्चर्स, उनके लिए क्या खास है इसमें? उनके लिए भी बहुत कुछ है। सबसे पहली चीज तो है कंप्यूटेशनल पावर। देखिए जटिल मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग शक्ति चाहिए होती है, जो अक्सर यूनिवर्सिटी की लैब्स में मतलब लिमिटेड होती है ना? तो एजर एमएल आपको क्लाउड की स्केलेबल पावर देता है, जितनी चाहिए जब चाहिए। और इसके अलावा एक बहुत पावरफुल चीज है ऑटो एमएल। ऑटो एमएल, ये क्या चीज़ है? ये नया टर्म है मेरे लिए। ऑटो एमएल मतलब ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग। इसका मतलब है कि ये प्लेटफॉर्म खुद ही आपके दिए हुए डेटा के लिए सबसे अच्छा मॉडल कौन सा रहेगा ये ढूंढने में मदद करता है। ये मॉडल चुनने और उसे तैयार करने की प्रक्रिया को काफी हद तक ऑटोमेट कर देता है। इससे मॉडल बिल्डिंग बहुत तेज हो जाती है, खासकर जब आप बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स ट्राई करना चाहते हो। और हाँ, एमएल ऑप्स जैसी क्षमताएं भी हैं। एमएल ऑप्स, ये एक और टर्म आ गया। ये क्या करता है? एमएल ऑप्स का मतलब है मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। ये बेसिकली मॉडल बनाने से लेकर उसे टेस्ट करना, डिप्लॉय करना और फिर प्रोडक्शन में उसकी निगरानी करना, उसे इम्प्रूव करते रहना, इस पूरे लाइफ साइकिल को मैनेज करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है, एक फ्रेमवर्क है। और अकादमिक शोध को जब आप असल दुनिया के एप्लीकेशंस में बदलना चाहता है तो एमएल ऑप्स बहुत जरूरी हो जाता है। समझ गया। ओके। तो ये जो सारे फीचर्स हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑटो एमएल, एमएल ऑप्स, क्लाउड पावर, ये अकादमिक दुनिया के लिए इतने अहम क्यों हैं? मतलब स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को इसका असल फायदा कैसे मिल रहा है? देखिए स्टूडेंट्स के लिए तो ये डेटा साइंस, एमएल, एआई की जो थियोरी है उसे प्रैक्टिकली सीखने का एक जरिया है। वो असली रियल वर्ल्ड डेटा पे काम कर सकते हैं, सिर्फ किताबी उदाहरणों तक सीमित नहीं रहते। सोचिए कोई स्टूडेंट शायद अपने शहर के प्रदूषण डेटा पर काम करके कोई प्रिडिक्टिव मॉडल बनाए। और जहां तक रिसर्चर्स की बात है तो जैसा मैंने कहा, वो अब बहुत बड़े डेटा सेट पर काम कर सकते हैं, जटिल एक्सपेरिमेंट्स रन कर सकते हैं, और ये सब अपने लोकल कंप्यूटर की लिमिटेशंस के बिना। यानी कि अब शायद छोटे विश्वविद्यालय या जो नए विभाग हैं वो भी बड़े संस्थानों जैसे रिसोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। और साथ में सहयोगी अनुसंधान मतलब कोलैबोरेटिव रिसर्च की भी बात है, वो कैसे होता है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, क्लाउड का यही तो बड़ा फायदा है। आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपना डेटा, अपने मॉडल्स, ये सब बहुत आसानी से दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो इससे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के और अलग अलग देशों के रिसर्चर्स एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जो पहले मतलब काफी मुश्किल था। आप सोचिए हेल्थ केयर या क्लाइमेट चेंज जैसे फील्ड्स में ये कितना उपयोगी है, जहां बड़े और अलग अलग तरह के डेटा पर मिलकर काम करना पड़ता है। सही कहा। तो अगर हम रणजीत पाल के सार का निचोड़ निकालें तो वो यही कह रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एकेडमिक जगत और जो इंडस्ट्री की जरूरतें हैं उनके बीच एक कनेक्शन पॉइंट बन रहा है। हाँ बिल्कुल सही समझा आपने।
ये छात्रों को वो स्किल्स और टूल्स सिखा रहा है जो इंडस्ट्री में डिमांड में है, उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है, और रिसर्चर्स को वो स्केल और एडवांस क्षमताएं दे रहा है जिससे वो अपने रिसर्च को और आगे ले जा सके। तो हाँ, ये एकेडमिक प्रोजेक्ट्स के लिए, रिसर्च स्टडीज के लिए, और जो लोग डेटा साइंस या एआई में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत जरूरी रिसोर्स बनता जा रहा है। ये सब सुनने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जैसे जैसे एज़्योर, एमएल जैसे पावरफुल और आसानी से उपलब्ध होने वाले क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आम होते जा रहे हैं, तो क्या ये जो पारंपरिक संस्थानों की सीमाएं होती हैं, जो दीवारें होती हैं, क्या ये उन्हें तोड़कर एआई रिसर्च को और ज्यादा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक बना रहे हैं? क्या इसका मतलब यह है कि अब बेहतरीन एआई रिसर्च सिर्फ कुछ बड़े अमीर संस्थानों की ही बपौती नहीं रहेगी? ये सोचने वाली बात है ना।